अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू स्माइल पीस। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हैं? काफ़ी दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई वीडियो के थ्रू, तो सोचा आज हमसे एक छोटी सी एक वीडियो भी बना देते हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिकली लोग ट्विटर में आके हमसे इनबॉक्स करके पूछ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बार बार रिप्लाई करना इनबॉक्स पे थोड़ा पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सोचा इस पर एक छोटी सी वीडियो बना दूँ ताकि आपको आसानी भी हो जाए और बहुत सारे लोगों की हेल्प आउट भी हो जाए। ट्विटर एक्स जो है, अब एक्स है, पहले ट्विटर था, ये बेसिकली मोनेटाइज कर रहा है आपके हैंडल को। अच्छा, मोनेटाइज कैसे कर रहा है? इसकी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं पहले ट्विटर की, जिनको पहले पूरा करना होता है, उसके बाद स्ट्राइप का अकाउंट जनरेट करना होता है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि स्ट्राइप कैसे बनाएं, हम काफ़ी परेशान हैं, हमारे पास बाहर के मुल्क का अकाउंट भी है लेकिन हमें आइडिया नहीं है, तो क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है ट्विटर की, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी है। वो क्या है जनाब? सबसे पहले तो आपके पास 500 फॉलोअर्स होने चाहिए, ठीक है। कोशिश करेंगे फॉलोअर्स ऑर्गेनिक होने चाहिए, आप लोगों को फॉलो करें, लोग आपको फॉलो करेंगे, तो 500 फॉलोअर्स करना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आजकल बहुत सारे मेरे बहन भाई ट्विटर के ऊपर प्रमोशन भी करते हैं एक दूसरे की, तो उन प्रमोशन में हिस्सा लें तो ईजिली आपको फॉलोअर्स मिल जाते हैं। दूसरी बात है कि आपने कम अज़ कम 1 महीना ट्विटर पे एक्टिव होना ज़रूरी है। अगर आज आप मोनेटाइज करने जाते हैं तो आप पिछले 1 महीना ट्विटर पे एक्टिव रहे हों, और डेफिनेटली आप डेली बेसिस पे ट्वीट करें और आपके ट्वीट्स आने चाहिए, ठीक है। दूसरी जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो है आपकी कि आपके पास ब्लू टिक होना चाहिए। अब ब्लू टिक कैसे आएगा आपके पास? उसके लिए कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स है कि वो आपको परचेज करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है बेसिकली ट्विटर से। उसके लिए आप प्रीमियम के ऑप्शन में जाएं। प्रीमियम के ऑप्शन में जाके आपको वो 2-3 ऑप्शन देगा। एक आपको 800 रुपये वाला पैकेज देगा, एक आपको 2200 वाला और एक 4500 वाला, ठीक है। 800 वाले में आपको ब्लू टिक नहीं मिलता, लेकिन बाकी उसकी बहुत सारी जो एडिशनल चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। आप लंबा मैसेज कर सकते हैं, आप वीडियो 10 मिनट की डाल सकते हैं, वट एवर, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आप 2200 वाला जो पैकेज है वो सिलेक्ट करें। अच्छा, ये 2200 में अगर आप मोबाइल पे कर रहे होंगे तो ये आपको 3100 का शो हो रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको पीसी या फिर अपने लैपटॉप से कर रहे होंगे तो ये आपको पड़ेगा 2200 का, प्लस टैक्स ऐड करके शायद ये मे बी 2500-2600 का पड़ जाए, बट बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप वेब से करें। तो आप जाएं जनाब, वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देगा। ये तीनों ऑप्शन के बाद 2 ऑप्शन देगा कि आप कंपनी है या इंडिविजुअल हैं, तो आपने डेफिनेटली इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने उसकी छोटी सी रिक्वायरमेंट होती हैं, आपसे एड्रेस मांगता है। अच्छा, आप जब प्रीमियम के ऑप्शन में जाएंगे तो ये ऑप्शन जब आप 2 सेलेक्ट कर लेंगे तो आपसे वो इंडिविजुअल सेलेक्ट करें, बिजनेस आपने सेलेक्ट नहीं करना, आप कंपनी नहीं है, आप इंडिविजुअल हैं, तो वो आपसे कुछ रिक्वायरमेंट्स मांगेगा। आपका एड्रेस मांग सकता है वो, वहाँ पे आपका शायद मे बी एनआईसी मांगे, तो आपने अपना एड्रेस, एनआईसी, और उसके बाद आपने अपने जो डेबिट कार्ड है या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू जिस पे पेमेंट करनी है वो क्रेडिट कार्ड आपको देना होगा। उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो मंथ है आपका एक्सपायरी वो होती है, प्लस जो कोड होता है वो आपको देना होता है, तो आपकी इस तरह से प्रीमियमशिप एक्टिव हो जाती है। और ये मंथली, अगर आप उसको ऑटो पे कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हर मंथ आपके पैसे कट जाएंगे। अच्छा, इसमें एक ये है और एक साल का भी उसमें कुछ डिस्काउंट बन जाता है, जिसमें आपको इकट्ठे अगर सालाना आपके 37,000 रुपये बनते हैं तो आप उसको 31-32,000 रुपये में करा सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि आप मंथली कराएं। मैं भुगत चुका हूँ इसमें, क्योंकि मैंने एक अकाउंट के ऊपर पूरे साल का करवा दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वो अकाउंट कुछ रूल्स को मैंने ब्रेक किया, इसकी वजह से मेरा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन तजुर्बा हमारा हुआ, हम आपको सिखा रहे हैं, हमने भुगत लिया, आप ना भुगतें, इसलिए ज़रूरी है कि आपको वो चीज़ बताई जाए, ठीक है। अब जब आपका ब्लू टिक आ जाएगा तो ब्लू टिक आने से आपको, तो अब जो थर्ड रिक्वायरमेंट है आपकी मोनेटाइजेशन की, वो है आपकी 5 मिलियन की रीच। 5 मिलियन की रीच पूरी करना एक बहुत टफ काम है। जो लोग, उनके पास ब्लू टिक नहीं है, वो, उनको लगता है यार हमारा अगर हम ट्वीट करते भी हैं, सुबह मॉर्निंग वाले ट्वीट के ऊपर 200 लोग देखते हैं और कुछ कमेंट आ जाते हैं, और बाकी जो ट्वीट करते हैं उसमें 30-40 मैक्सिमम 200-300 इंप्रेशन आते हैं, तो 5 मिलियन बहुत बड़ी जॉब है। तो 50 लाख इंप्रेशन करना कैसे पूरा करें? तो ब्लू टिक लेने के बाद देखें, ये वाइस वर्सा है। अगर आप खरीद रहे हैं, आप ट्विटर को पैसे दे रहे हैं, तो ट्विटर आपकी भी हेल्प आउट करता है इसमें। जब आप ब्लू टिक लेते हैं तो आपकी रीच ऑटोमेटिकली थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी मतलब इस पर भी आपको मेहनत करनी है। आपको ब्लू टिक लेने के बाद आपने बड़े बड़े अकाउंट्स को फॉलो करना है, वट एवर वो किसी के भी हों, वो पॉलिटिशियंस हों, वो आपके जर्नलिस्ट हों, आपने उनको फॉलो करना है और आपने उनके नीचे जाके कमेंट करना है। कोशिश करें कि जब भी ट्वीट उनका आए तो उनके फौरन 1 मिनट के अंदर आप ट्वीट करते हैं। ऐसा ना हो कल ट्वीट आया और आज आप ट्वीट कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। फौरन से ट्वीट करें और एक अच्छा पॉजिटिव ट्वीट करें, वट एवर। अगर आपका किसी पार्टी से इख्तिलाफ भी है, कोई बात नहीं, आपने ट्वीट के नीचे पॉजिटिव ट्वीट करना है, ताकि आपके जो इंप्रेशंस आए, एक कमेंट के ऊपर आपको 1 लाख इंप्रेशंस भी मिल सकते हैं, 10,000 भी मिल सकते हैं, 500 और 1000 भी मिल सकते हैं। तो ये डिफरेंट है, ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का कमेंट किया, क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे
बहुत सारे लोग कमेंट पढ़ते हैं तो उतनी रीच ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ती रहती है। कुछ लोग, अच्छा इसमें 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन, आप 3 महीने में कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों को जिनको आइडिया हो जाता है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग क्रिकेट लवर्स होते हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, कोई मैचेस चल रहे हैं, उसके ऊपर वो विद इन द डेज कर सकते हैं, बिकॉज जब मैचेस चल रहे होते हैं, कोई विकेट्स गिर रही हैं, आउट हो रहा है, ट्रेंड चल रहा है, आप ट्रेंड में हिस्सा लें तो आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने एक बड़े खास ख्याल करना है कि फॉलो करना है ट्विटर के रूल्स को, आपने रूल्स को ब्रेक नहीं करना, ठीक है। रूल्स को ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपके ऊपर जो है ना वो लिमिट्स लगा देंगे, आपके अकाउंट को डेली लॉग आउट कर देंगे, और ये तंबी करते रहते हैं लॉग आउट करके कि आपने कल रूल्स ब्रेक किए हैं, इस वजह से हम आपके अकाउंट को आज लॉग आउट कर रहे हैं, आप इनका ख्याल करें। आप ख्याल नहीं करेंगे, आप 2 दिन 4 दिन बोलेंगे यार रोज़ आप लॉग आउट होता है, लॉग इन भी हो जाता है, कोई इशू नहीं है, वो कुछ अशकाल बताता है, आप उसको सेट कर लेते हैं, बट इन दी एंड क्या होता है, जब आप रेगुलर एक प्रैक्टिस करते रहते हैं, गलत प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो फिर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ये मेरे साथ हो चुका है। तो आपके भाई का काम बनता है कि आपको बताए कि ये काम ना करें। अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है, आप उसको फॉलो बैक दें। डेली बेसिस पे ट्विटर कहता है आप 400 लोगों को फॉलो बैक दे सकते हैं, बट आपने नहीं करना। 50, 60, 70 के करीब आपने देना है लोगों को फॉलो या फॉलो बैक करना है, ठीक है। और ये भी टाइम आप देख के कि अगर आपने 4-5 लोगों को फॉलो कर लिया तो आप 15 मिनट रुक जाएं, ठीक है। उसके बाद फॉलो बैक दें 15 मिनट के बाद। ऐसा नहीं कि किसी प्रमोशन किसी ने आपकी की और आपके पास पता लगा 30 लोगों ने आप टक 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 यार मैं तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया, फटाफट उसको फॉलो बैक दूं ताकि उसको लगे यार मैं भी जो ना फॉलो बैक देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। आपने बेसिकली उसको बहुत आराम से, सुकून से, जिसने अनफॉलो करना है कर दे यार, नो इशू, ठीक है। आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो बैक देना है, 5 फॉलो बैक दें या फॉलो करें एंड देन 15 मिनट रुक जाएं, ठीक है। दूसरा, अगर आपने बहुत सारे लोगों को फॉलो कर लिया और उन लोगों ने आपको फॉलो बैक नहीं दिया, अब आपको गुस्सा आ गया, नहीं इसने मुझे फॉलो नहीं किया तो मैं इसको फॉलो बैक जो है ना वो वापस लेता हूँ, मैं इसको अनफॉलो करता हूँ। आपने अनफॉलो कर दिया, कर दें, कोई बात नहीं, आपका राइट बनता है, बट ये भी आपने म्याना रवि से करना है, ठीक है। क्योंकि फॉलो अनफॉलो करते हुए भी ट्विटर को बुरा लगता है कि आप लोगों को पहले फॉलो कर रहे हैं फिर अनफॉलो कर रहे हैं, तो इसकी भी पॉलिसीज है। तो कोशिश करेंगे 5-7 लोगों से ज़्यादा अनफॉलो ना करें पर डे, ठीक है। गुस्सा अपनी जगह, क्योंकि फॉलो भी आपने किया था तो वहाँ पे म्याना रवि रखनी थी आपने, और अब आप अनफॉलो कर रहे हैं तो यहाँ ट्विटर को गुस्सा आ जाएगा। तो इन चीज़ों का बड़ा आपने खास ख्याल करना है, वरना अदरवाइज आपका अकाउंट लॉग आउट होता रहेगा और आपके ऊपर फिर सस्पेंशन लग जाएगी, ठीक है। ट्वीट्स आपने करने हैं, आप कोशिश करें कि यार 20 मिनट के बाद 30 मिनट के बाद एक ट्वीट करें ताकि आपके अगले ट्वीट को कुछ टाइम मिल जाए और वो वायरल हो जाए, ठीक है। देन आपने जो कमेंट करने हैं बड़े अकाउंट्स के नीचे, कोशिश करनी है धड़ा फटाफट कमेंट्स नहीं करने, इमोजीज नहीं बनाने, इमोजीज के ऊपर कमेंट नहीं आता और आपका अकाउंट स्पैम में जा सकता है। रोबोट समझेंगे कि आप जो ना आप भी जो ना वो हैं बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगा आपके अकाउंट के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की जानिब। अब मेन टॉपिक क्या है जी, हमारा स्ट्राइप का अकाउंट। आपका आपने 5 मिलियन इंप्रेशन पूरे कर लिए, ब्लू टिक ले लिया, 500 फॉलोवर भी हैं आपके पास। अब आपने अपना अकाउंट मोनेटाइज कराना है। अच्छा, मोनेटाइजिंग के लिए पाकिस्तान में हम एलिजिबल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में स्ट्राइप नहीं है बेसिकली, इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास बाहर मुल्क का अकाउंट हो और बाहर मुल्क का एड्रेस हो। ये 2 चीज़ें नेसेसरी है, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें आपको अरेंज हो गई हैं तो आप सिंपल एक काम करें, वीपीएन ऑन करें और अपनी लोकेशन चेंज कर लें एटलीस्ट, ताकि वो आपको इजीली स्ट्राइप का अकाउंट क्रिएट करने दें। जब आप स्ट्राइप का अकाउंट क्रिएट करने जाएंगे तो आपको अपनी प्रोफाइल में एक राइट क्लिक करेंगे तो मोनेटाइजेशन का टैब आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन दे रहा होगा, एक सब्सक्रिप्शन का दे रहा होगा और एक एड्स रेवेन्यू का देगा। तो आपने एड्स रेवेन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद अब आप चले जाएंगे स्ट्राइप में, ठीक है। अब वहां पे आपको घबराना नहीं है, आपको इजीली स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखना है, समझना है, पढ़ना है। नहीं समझ में आ रही किसी से पूछ लें, वीडियोस देख लें, मेरी वीडियो को बार बार देख लें। आपसे वो चंद चीज़ें आपने पहले अपने पास रख लेनी है। अपना एनआईसी आपने रख लेना है, अपना फ़ोन नंबर आपको याद होना चाहिए, आपका जो एड्रेस है वो आपका लिखा हुआ होना चाहिए, किसी शहर, किसी भी मुल्क का, दुबई का, अमेरिका का, कनाडा का, यूके का, कहीं का भी, ठीक है। और उसके बाद जो है जीमेल आपकी जो आईडी है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही फॉर्म खुलेगा तो सबसे पहले मे भी आपसे कुछ बोले कि जी आप किस लिए कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मीडिया इन्फ्लुएंसर आप लिख दें उस पर, या इस तरह का कुछ जो भी पूछेगा तो आप मीडिया से रिलेटेड, क्योंकि डेफिनेटली आप एक्स पे काम कर रहे हैं तो आप उसको क्लिक कर दें। फिर आपसे पूछेगा आप टैक्स पे रहे हैं यहाँ के, तो वो यूके का बेसिकली यूएस का पूछा होता है तो आपने उस पर नो लिखना है, क्योंकि उस पर लिख दें तो एक अननेसेसरी फॉर्म खुल जाएगा और वो फिर एक आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही कि नहीं यार यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट मांग रहा है, आप उसको 0 कर देना है वहाँ पर, ठीक है। कोई फॉर्म नंबर मांग रहा है, कोई ये चीज़ मांग रहा है, जो चीज़ नहीं है 0 कर दें। ईमेल आपने अपनी देनी है जो आपके पास ओपन होती है मोबाइल में या लैपटॉप में। फ़ोन नंबर आपने पाकिस्तान का देना है क्योंकि ओटीपी आता है इसके ऊपर। उसके बाद आपके ऊपर जो आएगा तो आपका स्ट्राइप दोबारा से लॉग इन होगा, ठीक है। एड्रेस आपसे मांगेगा, फॉर एग्जाम्पल आपने दुबई का एड्रेस ले लिया तो सबसे पहले आपने ऊपर कंट्री दुबई, आपसे डिफरेंट जब फॉर्म खोलेंगे तो डिफरेंट आपने वो दुबई का कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने वहाँ पे जो एड्रेस है पहले नीचे बार में देना है दुबई का एड्रेस। उसके बाद एक नीचे और बार आ रही है, उसमें कंफर्म करने के लिए आपने दुबई का एड्रेस देना।
अब जब आपसे नीचे वो रीजन पूछेगा तो आपने वहाँ पे दुबई ही सिलेक्ट करना है। तो जब आपने दुबई सिलेक्ट कर लिया, नाम आपने अपना लीगल पूरा देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम तारिक खान खट्टर है तो मैं तारिक खान खट्टर दूंगा। देन अकॉर्डिंगली मेरा जो एनआईसी है मैं अपना एनआईसी नंबर दूंगा, मैं अपना मोबाइल नंबर पाकिस्तान का दूंगा क्योंकि यहाँ पे ओटीपी जनरेट होगा और इजीली मैं उस पर काम कर सकूंगा। अच्छा, उसके बाद वो आपसे ये सारी जितनी भी चीज़ें पूछने के बाद डायरेक्टली अगले टैब में चला जाएगा। ये बहुत ईजी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं मुश्किल है। उसके बाद लास्ट वाला जो ऑप्शन आता है उसमें आपसे बैंक अकाउंट मांगता है। तो जब वो आईबीएन आपसे मांगता है तो आपके पास डेफिनेटली दुबई का या कहीं का भी जो अकाउंट है आप उसके अंदर वो डाल दें तो आपका स्ट्राइप इजीली क्रिएट हो जाएगा। अब जब आप की पेमेंट्स आएंगी वो स्ट्राइप में आएंगी। स्ट्राइप बेसिकली गेटवे है, स्ट्राइप से फिर ऑटोमेटिकली वो आपके अकाउंट में आ जाएंगी। इस दरमियान क्योंकि स्ट्राइप में जब पेमेंट आती है तो 2-3 दिन लगते हैं, स्ट्राइप अपने पास रखता है, देन उसको फिर प्रोसेस करता है। अच्छा, कभी कभार 1-2 दिन में ही प्रोसेस कर देता है, कभी कभी 4-5-6-7 दिन भी लग जाते हैं। तो परेशान नहीं होनी, क्योंकि पेमेंट्स बहुत प्रॉब्लम हुई तो वापस स्ट्राइप में चली जाएगी, अदरवाइज वो इसी दरमियान में ही होती है और आपको मिल जाएगी। इसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम लगता है, ये थोड़ा सा टिपिकल भी है, बट इस पर आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह पेमेंट आपको मिल जाएगी। तो ये एक बहुत ही ईजी वे है जी। लेकिन अब आते हैं कि स्ट्राइप आपने कर लिया, सब कुछ कर लिया, पैसे कैसे अर्न करने हैं, क्योंकि $10 से कम होंगे तो वो आपको सेंड नहीं करेगा, $10 से ज़्यादा होंगे तो वो आपको सेंड करेगा। तो आपने पैसे अर्न करने हैं तो उसके लिए आपको ऑर्गेनिक व्यूज़ लाने पड़ेंगे। आपके अच्छे अच्छे ट्वीट्स होने चाहिए, जिसको लोग देखें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपने अपनी एक जगह बनानी है ट्विटर के ऊपर। अगर आप बोले यार मैं दिन के 2 ट्वीट कर दूँ और मुझे पैसे भी आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ पे मेहनत होती है, मेहनत वाली ही चीज़ पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एलन मस्क साहब जो है ना वो बैंक खोल के आपके लिए बैठे हुए हैं। आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस जॉब करते हैं तो ऑफिस जॉब से वापस आएँ, शाम में 3-4 घंटे ट्विटर को दें, अच्छे अच्छे ट्वीट्स बनाएं, अच्छी अच्छी सर्चिंग करें, गूगल पे जाएं, डिफरेंट जो वेबसाइट पे जाएं, डाटा इकट्ठा करें, वहां से ट्वीट करें। कोशिश करें टेक्नोलॉजी के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर करें तो बेहतर है कि अच्छा लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है तो आपको जो चीज़ आती है आप उससे स्टार्ट करें। आपको क्रिकेट आता है, क्रिकेट से स्टार्ट करें। आपको पॉलिटिक्स आती है, पॉलिटिक्स से स्टार्ट करें। वट एवर, आपको बागबानी आती है, आपको खेती बाड़ी आती है, आपको जो दिल करता है यार आता है, स्टार्ट करें। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आहिस्ता 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 आप इन चीज़ों में प्रोफेशनल होते जाएंगे। जब प्रोफेशनल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आपने 2 महीने तक अगर इस पे काम कर लिया एक्स पे, या 3 महीने तक, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है। क्योंकि डेफिनेटली अगर आपका कोई ट्वीट वायरल हो रहा है तो समझेंगे ये चीज़ ऑडियंस चाहती है, तो उस पर काम करना शुरू कर दें। फिलहाल स्टार्ट करने के लिए वट एवर आपको जो आता है आप उससे स्टार्ट करें, ठीक है। घबराना नहीं है, किसी चीज़ से भी आप स्टार्ट करें। आपको कुछ नहीं आता, आप सुबह अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वाला ट्वीट करें, शाम में करें ट्वीट, लेकिन बीच में आपने कुछ ऐसे ट्वीट्स करने हैं जिससे लोग एंगेज हों आपके साथ। जब आप समझ जाएं तो इंशाल्लाह फिर आप फौरन से जो ना क्लिक कर जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के ट्वीट कर जाएंगे। अच्छा जनाब, ये पूरी डिटेल है। अगर फिर भी आपको लगता है कोई इशू है तो आप वीडियो के नीचे जाके कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह 1 बाय 1 आपको रिप्लाई करने का। थोड़ा टफ हो जाता है, बहरहाल हम कुछ कोशिश करेंगे मैनेज करने का। हमारे अकाउंट को फॉलो करें, हमारे ट्विटर के हैंडल को भी फॉलो करें और हमारे यूट्यूब के चैनल को भी फॉलो करें। और दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं का तलबगार तारिक खान खट्टर। अल्लाह हाफिज़।